हेलो फ्रेंड्स, जीएसटीआर 4 से संबंधित समस्याएं अभी भी लोगों के पास हैं। मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जीएसटीआर 4 2019-20, 2020-21 और 2021-22 की समस्या नहीं समाप्त हो रही है। उसके लिए हमें क्या ऑप्शन लेना चाहिए। हालांकि जीएसटीआर 4 से संबंधित काफी वीडियो मैंने अपलोड किए हैं जिसमें मैंने आपको ये सब चीजें बताने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों की नई नई समस्याएं हैं और उनका सलूशन उनको नहीं मिल पा रहा है। तो एक बार फिर से मैं आपको जीएसटीआर 4 से संबंधित कुछ समस्याओं के निराकरण के लिए जिन लोगों ने कई बार ऐसे कॉल्स किए हैं या पूछा है उनको बताने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जीएसटीआर 4 की प्रॉब्लम शुरू हुई टेबल 6 नहीं भरने से। जिन लोगों ने टेबल 6 को नहीं भरा है उन लोगों की ये समस्या उत्पन्न हुई। दूसरी समस्या जो है वो उन लोगों की है कि जिन लोगों ने जीएसटीआर 4 2019-20 और 20-21 का नहीं जमा किया है। ठीक है, या तो टेबल 6 के कारण समस्या पैदा हो रही है या फिर उनकी समस्या पैदा हो रही है जीएसटीआर 4 19-20 और 20-21 का नहीं भरा है और 21-22 का जमा करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों ने टेबल 6 नहीं भरा हुआ है, यानी जिन लोगों ने टेबल 6 नहीं भरा है उनकी समस्या क्या हुई। 2019-20 में टेबल 6 नहीं भरा तो उनकी नेगेटिव लायबिलिटी खड़ी हो गई और फिर उस नेगेटिव लायबिलिटी को समाप्त करने के लिए 2020-21 में जब वो नेगेटिव लायबिलिटी दिख रही थी तो क्या किया गया, हमने अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया, या टर्नओवर को नहीं बढ़ाया तो हमने क्या कर लिया, अपनी लायबिलिटी को बढ़ा लिया। किसमें बढ़ाया हमने इसको, टेबल 6 में। लोगों ने क्या किया, इसको टेबल 6 में एक्सटेंड कर दिया, इंक्रीज कर लिया, बढ़ा दिया। अब कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने 2020-21 में उनके कैश लेजर में नेगेटिव लायबिलिटी आ गई। अब हुआ क्या कि जब आपकी नेगेटिव लायबिलिटी खड़ी थी और उस लायबिलिटी को आपने समाप्त नहीं किया, बल्कि आपने क्या किया, टर्नओवर को बढ़ा लिया। कब बढ़ा लिया, 2020-21 में आके आपने अपने टर्नओवर को बढ़ा लिया है, या फिर आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी को बढ़ा लिया है। यानी कि आपने जो पिछला टैक्स नेगेटिव लायबिलिटी थी उसको समाप्त करने के लिए अपने या तो टर्नओवर को बढ़ाया है या टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाया है। अब उसके बाद जब पोर्टल ने यही काम कर दिया कि उसने वहां पर जाकर के 19-20 में ही जाकर के आपकी लायबिलिटी को समाप्त कर दिया, तो आपके सामने समस्या पैदा हो गई और अब आ गया आपके सामने कैश लेजर निगेटिव। पहले था आपका नेगेटिव लायबिलिटी और अब हो गया कैश लेजर निगेटिव। कैश लेजर निगेटिव आने की वजह से आपको टैक्स जमा करने की समस्या उत्पन्न हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने DRC 03 से जमा किया है। अभी हम लोग ये इसी के सॉल्यूशन की बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना चाहिए था या कैसे करना है। देखिए, DRC 03 से कुछ लोगों ने जमा कर दिया था। जो DRC 03 से जिन लोगों ने जमा कर दिया है उनका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अब अगर उनका भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है तो उन लोगों के सामने भी समस्या पैदा हो गई कि वो दोबारा से टैक्स को जमा करें। अब इसके बाद जिन लोगों ने 19-20 और 20-21 का नहीं जमा किया था और 21-22 का जमा करना चाहते हैं उनकी प्रॉब्लम है। तो अब हम देखते हैं कि टेबल 6 को जिन लोगों ने नहीं जमा किया था, टेबल 6 में नहीं भरा था, उन लोगों की जो समस्या थी उसका सलूशन कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए हमें करना यह है कि जिन लोगों ने टेबल 6 नहीं भरा या टेबल 6 में 20-21 में आकर के अपनी लायबिलिटी बढ़ा दिया, उन लोगों के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ। सबसे पहले उत्पन्न हुआ कि टेबल 6 हमने नहीं भरा।
अब जब हमने नहीं भरा तब क्या हुआ, हमने आगे आकर के उस टर्नओवर को एक्सटेंड कर लिया। हमें करना क्या चाहिए था, अगर हमने टेबल 6 नहीं भरा था तो हमें ग्रीवांस पोर्टल पे जाना चाहिए था। अब ग्रीवांस पोर्टल पर अगर हमने दिया होता तो ये हमारा करेक्शन हो गया होता। हम लोगों ने क्या किया कि टेबल 6 नहीं भरा और ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत भी नहीं की। ठीक, जिन लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल पे शिकायत नहीं की और टेबल 6 नहीं भी भरा था, उनका क्या हुआ, 25 अप्रैल को इन्होंने आकर के ठीक कर दिया। तो ऐसे लोगों को समस्या नहीं हुई। जिन लोगों ने नहीं भरा था, जिन लोगों ने ग्रीवांस पोर्टल में किया उनका भी ठीक हो गया, जिन्होंने नहीं किया उनका भी ठीक हो गया 25 अप्रैल 2022 को आकर के। अब समस्या ये है कि ये तो हुआ बहुत बाद में, इसके पहले जो ड्यूरिंग द पीरियड था, लोगों ने अपने हिसाब से उसका सोल्यूशन करने की कोशिश की। अब जिन लोगों ने सोल्यूशन करने के लिए क्या किया कि DRC 03 से जमा किया। क्या किया, DRC 03 से जमा किया। मैं एक एक सोल्यूशन को ले रहा हूं, जिसका जिससे रिलेटेड है वो उस को ध्यान से देखेगा। जिन लोगों ने DRC 03 से जमा किया और उनका एडजस्ट नहीं हुआ, उन लोगों को क्या करना है, उन लोगों को ये करना है कि वो अपना ग्रीवांस पोर्टल पर जाएं और ग्रीवांस पोर्टल पर जा करके ये अपना सबमिट कर दें, अपना रिप्लाई सबमिट करें। ठीक है, और जब भी ये एडजस्ट होगा तो उनका, अगर उन्होंने दोबारा जमा कर दिया है तो क्या होगा, रिफंड हो जाएगा। और अगर इन्होंने दोबारा नहीं जमा किया है, वेट कर रहे हैं, तो उनका जैसे ही ठीक हो वो अपना GSTR 4 जमा कर पाएंगे, लेकिन उनको लेट फीस देनी पड़ेगी। तो या तो वो ये करें कि टैक्स जमा कर दें और उसके बाद जैसे ही ग्रीवांस पोर्टल पर अपनी शिकायत करें, उसके बाद जैसे ही ठीक होगा उनको रिफंड हो जाएगा। अब बात आती है उन लोगों की जिन लोगों ने क्या किया, टर्नओवर को बढ़ाया या उन्होंने लायबिलिटी को बढ़ाया। तो जिन लोगों ने टर्नओवर को बढ़ाया या लायबिलिटी को बढ़ाया, उनके लिए दिक्कत ये हो गई कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो एक्सेप्टेड हो गई। कैसे, आपको दिखाना था 1 लाख रुपए की सेल, आपने किया पिछले साल की थी 75,000 रुपए की सेल, टोटल आपने दिखा दिया 1,75,000 रुपए की सेल। अब जब आपने दिखा दिया तो 1,75,000 पर आपको टैक्स देना पड़ा। अब आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, तो जो आपका निगेटिव था वो क्या हुआ, खत्म हो गया, समाप्त हो गया। निगेटिव तो समाप्त हो गया, लेकिन जब पोर्टल ने जाकर के ठीक कर दिया, पोर्टल ने क्या किया, पोर्टल ने 25 अप्रैल को जाकर के ठीक कर दिया, तो आपकी निगेटिव लायबिलिटी वहां भी खत्म हो गई। यानी अब क्या हुआ, आपका माइनस में यानी निगेटिव कैश लेजर हो गया। इसी तरह से जिन लोगों ने अपनी लायबिलिटी को एक्सटेंड किया था, उन लोगों के साथ भी ये समस्या हो गई कि उन्होंने लायबिलिटी एक्सटेंड करके किया था, इसलिए उनका भी कैश लेजर निगेटिव हो गया। अब देखिए, अब आप लोगों को करना क्या है। देखिए, अब आपको करना यह है कि जो आपने इसको जमा किया, जमा करने के बाद आपको इसको ग्रीवांसेस पोर्टल पे जाना था। ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर के आपको अपनी बात कहनी है। कैसे कहनी है, ग्रीवांसेस पोर्टल पर जाकर के आपको डिटेल अपनी सबमिट करनी है। ठीक है, जो भी आपका रिप्लाई है वो सबमिट करना है। कैसे सबमिट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपने अपना टर्नओवर बढ़ा लिया है तो आपको ग्रीवांस पोर्टल पर जाकर के अपना पूरा डिटेल बनाना है, 2019-20 का, 2020-21 का और 2021-22 का। कितना आपका टर्नओवर इसमें था, कितना टर्नओवर आपका इसमें था। मान लीजिए यहां पर आपका था 75,000, यहां पर आ गया आपका टोटल 1 लाख। तो आप जब 21-22 का, तो आपने यहां पे क्या किया, यहां पे 1 लाख के बजाय भरा 1,75,000। तो ये आपको डिटेल उनको समझानी है
कि ये मेरा टर्नओवर था और इसके बाद इसका टर्नओवर ये था, और ये कहां से प्रूफ होगा? CMP 08 से। तो आपको इसको करना है प्रूफ CMP 08 से, और CMP 08 का हवाला देते हुए उसके स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए और उसको दीजिए कि ये मैंने टर्नओवर बढ़ाया जिसकी वजह से मेरी कैश लेजर लायबिलिटी बढ़ गई, माइनस में चली गई। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों ने अपनी लायबिलिटी को बढ़ाया है उन लोगों के लिए भी यही है कि वो अपना स्क्रीनशॉट लेकर के भेजें कि 19-20 में मेरा ये था, मैंने टेबल 6 नहीं भरा था, और 20-21 में मेरा टर्नओवर ये था, तो मैंने टर्नओवर तो यही दिखाया लेकिन लायबिलिटी को मैंने बढ़ा करके दिखा दिया। तो अगर टर्नओवर यही दिखाया है, लायबिलिटी को बढ़ा करके दिखा दिया है, तो वो भी देख पाएंगे कि जो आपका टैक्स रेट था, मान लीजिए 1% टैक्स रेट था आपका, तो 1% आता है आपका कम, और यहां पर आपने लायबिलिटी कर दी पे ज्यादा। इसका मतलब यह है कि यहां पर हमसे गलती हो गई, हमने इसको यहां पर बढ़ा करके दिखा दिया, ये देंगे। इसके अलावा जिन लोगों की DRC 03 या और भी किसी कारण से प्रॉब्लम है, वो अपना ग्रीवांसेस पोर्टल पर उस चीज को डालें जरूर। अब देखिए, दूसरी बात आती है कि रिफंड होगा कि नहीं। देखिए, रिफंड के बारे में एडवाइजरी तो जारी की गई, लेकिन एडवाइजरी में ये नहीं बताया गया कि ये रिफंड कैसे होगा। रिफंड का कोई प्रोसेस नहीं दिया गया है। अब हमें करना क्या है? देखिए, रिफंड तो तभी होगा जब आपके कैश लेजर में अमाउंट होगा। क्या होगा? कैश लेजर में जब अमाउंट होगा तभी आपका रिफंड हो पाएगा। अब यहां पर आपका निगेटिव कैश लेजर है, तो जैसे ही आप पैसा जमा करेंगे ये निगेटिव कैश लेजर खत्म हो जाएगा, आपके यहां शो करेगा नील यानी 00। जब 00 शो करेगा तो आपका रिफंड कैसे होगा? रिफंड तो होगा नहीं। अब हमें करना क्या है? रिफंड देखिए, और एडवाइजरी के साथ साथ इन्होंने उसके बाद भी कोई प्रोसेस उसका नहीं बताया कि रिफंड कैसे होगा। अब हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें ग्रीवांसेस पोर्टल पर अपनी ये रिप्लाई डालनी है। उसके अलावा अपने ज्यूरिडिक्शनल ऑफिसर को ये रिप्लाई देनी है। वहां पर हम ऑनलाइन सबमिट कर दें और यहां पर उसको मैनुअली भी दे सकते हैं, और दे करके अपनी बात को रखें, क्योंकि जब तक आपके कैश लेजर में पैसा नहीं आएगा तब तक आपको रिफंड नहीं मिल पाएगा। तो आपको करना यही है कि सबसे पहले ग्रीवांसेस करें, उनको ठीक कराएं, ठीक कराने के बाद ही आप रिफंड ले पाएंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि पोर्टल पर ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज सबसे बड़ी आ रही कि रिफंड होगा कि नहीं। रिफंड हमारा होगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि यहां पर तो 00 हो गया। अब रिफंड कैसे होगा? या रिफंड का कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया, वो कैसे होगा? तो देखिए, रिफंड तभी हो पाएगा जब आपका ये करेक्शन हो जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत रिफंड में किन लोगों को आएगी? उन लोगों को रिफंड में दिक्कत आएगी जिन लोगों ने अपना टर्नओवर बढ़ाया है और लायबिलिटी को बढ़ाया है। तो उनके लिए दिक्कत यह है कि वो कैसे एक्सेप्टेड हो, क्योंकि कोई असेसमेंट का प्रोसीजर दिया नहीं गया है। जब असेसमेंट होगा नहीं, आपका ये सेल्फ डिक्लेरेशन है, जब सेल्फ डिक्लेरेशन है तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आपको ग्रीवांस करना है, वेट एंड वॉच करना है, या फिर आपको अपील में जाना है, क्योंकि ये समस्या पोर्टल के द्वारा की गई और उसका सलूशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न हो गई है। तो दूसरी चीज ये है कि वो लोग, क्योंकि अब वेट कर सकते हैं, जब ये ठीक हो जाए तब फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको जो लेट फीस है वो पे करनी पड़ेगी, और लेट फीस अब मैक्सिमम आपकी 2000 रुपीज है, यानी 2000 रुपए है। ये तो घटनी बढ़नी नहीं है, तो आप वेट कर सकते हो। अगर इसका कोई सोल्यूशन आता है तो उसके हिसाब से आप इसको फाइल कर सकते हो। अब दूसरी समस्या उन लोगों की आ रही जिन्होंने 19-20, 20-21 और 21-22 का अपना रिटर्न नहीं फाइल किया है। उनके लिए आ रही कि 10,000 रुपए उनको 19-20 में देना है, और 20-21 में भी उनको 10,000 रुपए देना है, और 21-22 में उनको 2,000 रुपए देना है। तो जिन लोगों ने फाइल नहीं किया है उनके लिए भी वेट करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। या तो वो ये 22,000 रुपए जमा करें और अपना रिटर्न फाइल कर दें, या फिर वो वेट करें
कि ऐसा कोई एडवाइजरी आए या ऐसी कोई वेवर स्कीम आए जिसके माध्यम से वो इसको कर पाए। तो अभी सरकार के द्वारा ऐसी नियर अबाउट कोई ऐसी नहीं दिख रही है स्कीम आती हुई। हाँ, ये जरूर है कि जीएसटी पोर्टल पर वो अगर फाइल करना चाह रहे हैं तो ये टैक्स दें। दूसरा, जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो प्रपोज्ड है, अभी भी उसकी डेट नहीं आई है। तो जो प्रपोज्ड है हो सकता है उसमें ये आपको समाधान इसका मिल पाए, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन तो बहुत सारे लोगों ने भेजा है और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जीएसटीआर 4 की ही आ रही है। दूसरी चीज ये है कि अब जब जीएसटीआर 4 की प्रॉब्लम है, उसी के साथ साथ जीएसटीआर 1 की प्रॉब्लम है, जीएसटीआर 4 है, जीएसटीआर 1 है, और इसके बाद अब 3B की भी समस्या और 2B की भी समस्या आई है। तो हो सकता है कि ये सारी चीजें जीएसटी काउंसिल में रखी जाएं और उसके बाद आपको कोई सोल्यूशन मिल सके। तो मेरा ख्याल है मैंने सारी चीजें जो आप लोग बार बार फोन करके या मैसेज करके पूछ रहे हैं उनको क्लियर करने का प्रयास किया है। थैंक यू।